हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टेट ऐप पर। दोस्तों, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 100 उत्तराखंड जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, साथ में एक्स्ट्रा फैक्ट्स डिस्कस करेंगे। मान लो अच्छा खासा रिवीजन इस वीडियो से आप सभी का होने वाला है। करते हैं स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है, चौकड़ी डांडा क्या है? अब दोस्तों ये क्या है, यहाँ पर कस्तूरी मृग फार्म है और ये स्थित है आपका पिथौरागढ़ जनपद में। मानस खंड में गंगोली हाट के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो देख लो, इस प्रकार का क्वेश्चन लगभग बन ही जाता है एग्जाम में। तो इसमें तीन चीजें याद करनी पड़ेंगी। एक है मानस खंड, दूसरा हो जाएगा गंगोली हाट के लिए बोला है क्या, शैल देश। जैसे आप सभी को पता होगा, स्कंद पुराण में पूछ लेते हैं क्या, फूलों की घाटी का नाम क्या है यहाँ पर, नंद कानन। ये क्वेश्चन काफी बार बना है। तो इस प्रकार के जितने भी हैं इनको जरूर कवर कर लेना आप लोग। हिल रिव्यू समाचार पत्र प्रकाशित होता है, तो इसका प्रकाशित स्थल हो जाएगा हल्द्वानी। नेक्स्ट, रिंडर पेस्ट नामक टीके की खोज किस वर्ष हुई थी? अब ये पूछा गया है ऑलरेडी क्वेश्चन। 1924 में है इसकी खोज। किसके द्वारा? एडवर्ड्स के द्वारा। इसके अतिरिक्त बात करेंगे अब हम यहाँ पर भारतीय पशु चिकित्सा शोध संस्थान की। इससे बन जाते हैं क्वेश्चंस। तो सबसे पहले बात करेंगे इसके स्थापना वर्ष या फिर गठन की। 1893 में नैनीताल जनपद के अंतर्गत मुक्तेश्वर एक हिल स्टेशन है, यहाँ पर हुई है। श्रेय किसको जाता है? एल्फ्रेड लिंगार्ड को। नेक्स्ट, जो इसी में दूसरा क्वेश्चन बन के आता है टफ वाला, क्या है यहाँ पर? सबसे पहले तो इसका नाम क्या था? इंपीरियल बैक्टीरियोलॉजिकल लेबोरेटरी। अब इसका नाम बदल के क्या किया गया है? इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ वेटनरी रिसर्च, जिसको बोलते हैं IVRI। अब ये IVRI का गठन पूछ लेंगे, कब हुआ है? 1925। ये दोनों अलग अलग डेट्स हैं, इनको याद कर लेना आप। चलते हैं आगे। और हाँ, एक और चीज नोट कर लो, अगर ऐसा क्वेश्चन बन जाएगा कि यार जो घोड़े और पशुओं में एक रोग चला था यहाँ पर, क्या नाम है? सर्रा रोग। ये भी नोट कर लो नाम, सर्रा रोग। इस पर शोध किसने किया था? ये हो जाएगा एल्फ्रेड लिंगार्ड। आगे चलते हैं। राज्य का उच्च न्यायालय किस शैली में बना है? तो इसकी शैली की हम बात करेंगे, ये हो जाएगा गौथिक शैली में निर्मित। अब बात आई है उच्च न्यायालय भवन नैनीताल की, तो इसके बारे में कुछ करेंगे हम फैक्ट्स यहाँ पर क्लियर। पहला, नींव कब पड़ी? 27 अप्रैल 1897 को पड़ती है नींव। निर्माण कार्य पूर्ण पूछ लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 1900। देखो, ये दोनों ही बिल्कुल अलग डेट हैं। पूर्ण के केस में 1900 और यहाँ पर नॉर्मल कब इसकी स्थापना यानी नींव पड़ी है, ये है आपकी 27 अप्रैल 1897। बाकी ये भवन का निर्माण तो सभी को पता होगा, सेंटनी मैकडोनल्ड ने करवाया है। इसके अलावा बात करेंगे डिजाइन की, तो 2 पर्सन्स को जाएगा यहाँ पर श्रेय। कौन कौन है? एक हो जाएगा स्टीवंस, दूसरा हो जाएगा ऑरेटर। एग्जाम में स्टीवंस वाला पूछ लिया है, दूसरा है ऑरेटर, याद कर लो। हो सकता है इस बार ऑप्शन में ये मिल जाए। बात करेंगे कमरों की संख्या, तो ये हो जाएगी आपकी 113। इसके अलावा एक क्वेश्चन और पूछ सकते हैं, जो इसका आर्किटेक्ट है यानी जो इसकी बनावट है, तो किसकी तरह है? ये है आपकी बर्मिंघम पैलेस के तर्ज पर यहाँ पर की गई है। और प्रथम भारतीय गवर्नर पूछ लेंगे, कौन यहाँ पर रहा था? ये हो जाएंगे आपकी सरोजनी नायडू। आगे चलते हैं। कुमाऊं का खजुराहो किसे बोला जाता है? तो ये बोलते हैं द्वाराहाट। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौड़ी गढ़वाल की सर्वोच्च चोटी है, तो ये है आपके किनास पर्वत। तो ये डायरेक्टली बन सकता है क्वेश्चन कि किनास पर्वत किस जनपद में है? ये हो जाएगा पौड़ी। इसके अलावा बात करूंगा अन्य कुछ पहाड़ियों की। एक है यहाँ पर शंभू निशंभू। अब ये जो शंभू निशंभू है, दोनों ही हो जाएंगे आपके पौड़ी में। इसके अलावा एक है यहाँ पर उतुंग शिखर, ये पूछा है, इसको याद कर लेना। इसके अलावा कामदेव माउंटेन पूछ लेंगे, ये भी है पौड़ी में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एक है यहाँ पर घाटी जो बन गई है एग्जाम में, क्या नाम है? गंगा वासुई घाटी। ये कहाँ पर पड़ेगी? पौड़ी गढ़वाल जनपद। आगे चलते हैं। स्नो एंड स्नो कहानी के लेखक कौन हैं? तो ये हैं दोस्तों यहाँ पर हरिदत्त भट्ट, शैलेश। सिंगोली भटवाड़ी परियोजना किस नदी पर स्थित है? अब देखो, यहाँ पर से मैं आपको 3 बता दूंगा रुद्रप्रयाग की, ये तीनों कवर कर लेना। ये 3 ही मैक्सिमम बन जाती हैं। तो देखो, सिंगोली भटवाड़ी हो जाएगी आपकी मंदाकिनी के ऊपर, रुद्रप्रयाग में। 3 है, तीनों ही हो जाएंगे आपकी मंदाकिनी नदी के ऊपर। एक है सिंगोली भटवाड़ी, दूसरी है रामवाड़ा फाटक परियोजना और तीसरी है यहाँ पर चुन्नी सेमी परियोजना। नदी कॉमन है,
नाम है मंदाकिनी, जनपद हो जाएगा रुद्रप्रयाग। आगे चलें अब, गौरी पर्वत स्थित है तो ये है यहाँ पर चमोली जनपद में। नेक्स्ट, दूध का पहला मोबाइल एटीएम खुला था तो ये स्थान पूछ लेंगे अल्मोड़ा, वर्ष पूछ लेंगे 2018 में। नेक्स्ट, कारगिल द अनटोल्ड स्टोरी फ्रॉम द वॉर पुस्तक के लेखक तो ये है रचना बिष्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टार्स कार्यक्रम का संबंध किससे है तो ये काफ़ी पहले क्वेश्चन पूछा गया है, ये है शिक्षा सुधारों से। नेक्स्ट, प्रदेश का सबसे बड़ा बायोडाइवर्सिटी पार्क कहाँ स्थित है तो ये है आपका हल्द्वानी में। आगे चलते हैं, उत्तराखंड क्रांति दल का विभाजन किस वर्ष हुआ। अब देखो विभाजन की बात करेंगे 1987 में होता है। कमेंट बॉक्स में बताना कि यूकेडी का गठन किस वर्ष किया गया है। और हाँ, ये बस ये फैक्ट नोट कर लो, ये बागडोर इसके बाद आ जाती है काशी सिंह ऐरी जी के पास। आगे चलें अब, बाल सभा की स्थापना तो ये है 1935 सत्य प्रसाद रतूड़ी जी के द्वारा। मदन मोहन मालवीय किस वर्ष गढ़वाल आए तो ये आते हैं 1917 में। वेस्ट लैंडो को वनों के अंतर्गत सम्मिलित किया गया तो ये है वर्ष 1893 में। इसके अतिरिक्त एक क्वेश्चन ये पूछ लेंगे कि भूमि का वर्गीकरण यहाँ पर ABC वर्गों में किसने किया, ABC वर्गों में, वो हो जाएगा आपका नेल्सन। इस नाम को भी यहाँ पर नोट कर लेना। अब एक क्वेश्चन और बताना है कमेंट में कि कुमाऊं में आधुनिक शिक्षा की नींव किस वर्ष रखी गई है, ये जरूर से कमेंट में बता देना, फिर मैं नेक्स्ट डे यानी कल को मैं इसमें कर दूंगा कमेंट पिन। BL 149 किस फसल की किस्म है तो ये हो जाएगी आपकी मंडवा। देखो अन्य नाम इसका कोदा है इसलिए यहीं पर लिख दिया है। राज्य के किस मंदिर को स्कंद पुराण में दीप्त ज्वालेश्वरी बोला गया है तो इसमें थोड़ा सा ये स्कंद पुराण नाम याद कर लेना, ये बोला गया है ज्वालपा देवी, स्थान है यहाँ पर पौड़ी गढ़वाल। आगे, उत्तर काशी की किस चोटी का नाम पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर रखा गया है तो ये हो जाएगी देखो अनाम चोटी। बाकी प्रॉपर स्थल है इसका यहाँ पर गंगोत्री और जनपद हो जाएगा उत्तरकाशी। ब्रिटिश गढ़वाल का भूगोल सर्वप्रथम किसने लिखा तो ये लिखा गया है दोस्तों आलम सिंह राणा जी के द्वारा। आगे चलते हैं, नैनी दून जन शताब्दी एक्सप्रेस देहरादून से काठगोदाम का शुभारंभ कब हुआ। अब इसमें क्या कर लेना, थोड़ा सा पूरी डेट एक बार देख लेना, 25 अगस्त 2018। उत्तराखंड में न्यूनता का संबंध किससे है, ऐसी शब्दावलियां बिल्कुल प्रचलन में है, एग्जाम्स में बनती हैं तो ये क्या गया है, नदी पर बनाया गया टेम्परेरी पुल यानी अस्थाई पुल है, क्या बोला गया है, न्यूनता। आगे चलते हैं, मुगल शासक शाहजहां के सेनापति नवाजत खान ने दून घाटी पर हमला किस वर्ष किया तो देखो इसका आंसर है ये 1636 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आसन नदी को किस ग्रंथ में असमानवती बोला गया है तो ये बोला है दोस्तों ऋग्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देहरादून के घंटा घर का उद्घाटन किस वर्ष हुआ। अब यहाँ थोड़ी सी रहती है कंफ्यूजन। देखो उद्घाटन की बात करेंगे 1953 लाल बहादुर शास्त्री जी के द्वारा। अब मैं बात करूंगा सिर्फ और सिर्फ इसकी अगर नींव की तो ये नींव पड़ती है आपकी 24 जुलाई 1948 और नींव रखी गई है सरोजिनी नायडू के द्वारा। ये अलग क्वेश्चन है। 24 जुलाई 1948 नींव सरोजिनी नायडू, उद्घाटन 1953 लाल बहादुर शास्त्री जी के द्वारा। बात करूंगा इसकी ऊंचाई की, ये हो जाएगी आपकी 85 फीट। और एक फैक्ट नोट कर लो, अगर ऐसा क्वेश्चन बन जाए यार बताओ घंटा घर के आसपास एक बाजार है उसका नाम बताओ तो वो है आपका पलटन बाजार। ये पलटन बाजार भी कर लेना इसमें याद। आगे चलें अब, आर्यों ने उत्तराखंड भूभाग को किस नाम से संबोधित किया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, देखो बढ़िया है ये वाला, याद कर लेना यहीं पर। यह है योनि देवकृत। आईने अकबरी में तराई क्षेत्र में कितने महलों का जिक्र हुआ है, ये ऑलरेडी शायद पूछ लिया है क्वेश्चन, ये है आपका 21। वन विभाग की नौकरी छोड़ असहयोग आंदोलन में राज्य से कौन गया था तो देखो ये असहयोग आंदोलन में एक हो जाएंगे आपके गोपाल सिंह राणा जी, एक है आपके पूर्णानंद तिवारी जी। ये नाम याद कर लो, ऐसा अटपटा सा क्वेश्चन है, ये आ सकता है बिल्कुल। ब्रिटिश कुमाऊं में सत्याग्रह के नायक कौन थे तो ये है प्रताप सिंह नेगी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूना पैक्ट के विरोध में उत्तराखंड में सभा का आयोजन कहां पर किया गया था। अब ये पूछा गया है क्विज में क्वेश्चन, वहां पर आंसर मिले थे अल्मोड़ा, तो ये यहीं पर याद कर लो इसको, ये हुआ था आपका
बागेश्वर में। बाकी देखो क्विज से ऐड होने के लिए इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कर देना, आपको यहाँ पर लिंक सेंड हो जाएगा। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इल्बर्ट बिल के समर्थन में सभा का आयोजन किस स्थल पर हुआ? तो ये हुआ है अल्मोड़ा। मंदिरों पर छत्र बनाने का प्रचलन किसके शासनकाल में हुआ? तो ये हुआ है कत्यूरीगो के शासनकाल में। किस अंग्रेजी यात्री ने कहा था गढ़वाल का शासक सोने के बर्तन में खाता है? ऐसा महत्वपूर्ण है बिल्कुल कथन वाला, तो ये है आपका फिंच के द्वारा बोला गया है। किसने गवर्नर मेलकम हेली के सामने राष्ट्रीय तिरंगा फहराया था? तो ये फहराया गया है जयानंद भारती जी के द्वारा, संबंधित हैं पौड़ी से। आगे चलते हैं। किस वर्ष कुलीन ब्राह्मणों द्वारा हल न चलाने की प्रथा को तोड़ा गया? तो ये तोड़ा गया है 1928। स्थल है बागेश्वर, किसके द्वारा? हरगोविंद पंत। नाथोपुर किसका प्राचीन नाम था? तो नाथोपुर हो गया आपका दुगड्डा का प्राचीन नाम। राज्य में रूपांतरण अभियान का संबंध किससे है? ये याद कर लो बिल्कुल, ये है शिक्षा क्षेत्र। गढ़वाल रेजिमेंट को इंदिरा गांधी पुरस्कार किस वर्ष मिला था? तो ये मिला है दोस्तों वर्ष 2007 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है खोला ग्लेशियर कहाँ पर है? तो खोला हो जाएगा पिथौरागढ़। अन्य ग्लेशियर एक है इंपॉर्टेंट बाल्टी ग्लेशियर। नेक्स्ट हो जाएगा टहरार। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फेलिड कोड ग्लेशियर। एक और इंपॉर्टेंट है खोला। अच्छा ये खोला तो क्वेश्चन में आ चुका है। इसके अलावा एक है यहाँ पर जुम्बाबू ग्लेशियर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पिनौरा ग्लेशियर। नेक्स्ट हो जाएगा आपका नामिक, मिलम, काली। तो ये सभी हो जाएंगे आपके कहाँ पर? एक और यहाँ रालम, इसको भी नोट कर लो रालम। ये सभी हो जाएंगे पिथौरागढ़ जनपद में। नेक्स्ट है मई कोटली ग्लेशियर कहाँ पर है? तो देखिए मई कोटली का स्थान हो जाएगा आपका बागेश्वर। इसके अलावा एक है यहाँ पर कफनी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पिंडारी ग्लेशियर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मैकतोली। ये देखो ये तो तीनों ही वैसे कॉमन है, सभी को पता होंगे, ये पूछ लिए जाते हैं एग्जाम्स में। और एक और यहाँ सुखराम, इसको नोट कर लो, सुखराम ग्लेशियर बागेश्वर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है डोरियानी ग्लेशियर कहाँ स्थित है? तो डोरियानी की बात करेंगे, ये होगा आपका उत्तरकाशी के अंतर्गत। इसके अतिरिक्त बात करेंगे हम यहाँ पर बंदर पूंछ ग्लेशियर। तो ये ऐसे याद कर लेना, बंदर गया डोरी लेकर, ये उत्तरकाशी। ये सब देखो जीके ट्रिक्स वाली वीडियो भी देख लिया करो, उसमें करवा रखे हैं ये सारे क्वेश्चंस। इसके अलावा एक है यहाँ पर उत्तरकाशी में जोघार, ये महत्वपूर्ण है। एक है यहाँ पर कीर्ति ग्लेशियर। एक है यहाँ पर चंपासर। तो ये सभी हैं आपके उत्तरकाशी के ग्लेशियर्स। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों बालपाड़ा बुग्याल कहाँ स्थित है? तो बालपाड़ा की बात करूंगा मैं, ये हो जाएगा आपका चमोली जनपद में। अन्य बात करेंगे, एक है यहाँ पर सीला समुद्र बुग्याल। नेक्स्ट है यहाँ पर गोरसो बुग्याल। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लक्ष्मी वन बुग्याल। जली सेरा पूछ लेंगे, यहीं पर है देली सेरा बुग्याल चमोली जनपद। इसके अलावा एक है यहाँ पर दुनिया बुग्याल। अन्य जाओगे, एक यहाँ पर अनवाल लेडी। बाकी मैं देखो बोल रहा हूँ, आप लिख लेना कहीं पर। देली सेरा हो गया, अनवाल लेडी, सुंठक बुग्याल, डागा रव बुग्याल, पातर नचोड़िया बुग्याल, पुंग बुग्याल, चित्रकांठा बुग्याल, पन्नार बुग्याल। इसके अलावा कल्पनाथ बुग्याल यहीं पर है, भूना बुग्याल, सीबे नरेल, रामणी बुग्याल। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जाओगे, एक है यहाँ पर मनड़ी, तिताली बुग्याल, चौमासी बुग्याल, पांडुकोड़ा और रत्ताकोण। ये सभी हो जाएंगे आपके चमोली में। नेक्स्ट क्वेश्चन दिल्ली सेरा बुग्याल, ये शायद बता दिया है मैंने, जली सेरा पूछ लेंगे, दिल्ली सेरा दोनों हो जाएंगे चमोली। आगे खाम बुग्याल और मटिया बुग्याल, तो ये दोनों हैं आपके रुद्रप्रयाग जनपद में। इसके अतिरिक्त एक है यहाँ पर दोस्तों मनगी बुग्याल, इंपॉर्टेंट पूछा है एग्जाम में। नेक्स्ट एक है यहाँ पर पंटागड़िया बुग्याल। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एक है यहाँ पर दोस्तों बरमी बुग्याल। तो ये सभी हो जाएंगे रुद्रप्रयाग। आगे राहाली बुग्याल और थाला बुग्याल, तो ये दोनों ही मिलेंगे आपको पिथौरागढ़ जनपद में। इसके अलावा इंपॉर्टेंट एक है जोहार बुग्याल पिथौरागढ़। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट खलिया बुग्याल, ये भी पिथौरागढ़ में है। और एक है यहाँ पर लड़ी पांगदी, ये लड़ी पांगदी बुग्याल हो जाएगा
पिथौरागढ़। आगे चलते हैं नेक्स्ट है यहाँ पर अलख देवी मंदिर, खुजली देवी मंदिर कहाँ पर स्थित हैं? तो ये दोनों ही मंदिर होंगे आपके उधम सिंह नगर में। इसके अलावा एक है यहाँ पर अटारिया देवी मंदिर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एक है यहाँ पर मोटेश्वर महादेव मंदिर। नेक्स्ट हो जाएगा झारखंडी देवी मंदिर। नेक्स्ट हो जाएगा सूर्या देवी मंदिर। नेक्स्ट है उज्जैनी मंदिर। ये सभी मंदिर होंगे आपके उधम सिंह नगर के। बाकी एक और नोट कर लो, हरि मंदिर। ये हरि मंदिर भी है आपका उधम सिंह नगर। नेक्स्ट मौला राम की माता का नाम। तो जैसे एक बार श्रीदेव सुमन जी की पत्नी का नाम पूछ लिया था विनय लक्ष्मी, तो यहाँ पर याद कर लो मौला राम की माता का नाम रामा देवी। नेक्स्ट देहरादून को सहारनपुर से किस कमिश्नर ने जोड़ा था? तो ये है आपका कमिश्नर विलियम ट्रेल 1817 में। आगे चलते हैं, किसने ट्रेल के शासक को न्यायप्रिय शासन बोला है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एडकिंसन ने बोला है किसके शासन को? ट्रेल के क्या? न्यायप्रिय। आगे चलते हैं अब, टिहरी में सरकारी प्रेस किसके समय स्थापित हुई थी? तो देखो ये सरकारी प्रेस की मैं बात करूंगा, ये किसके टाइम पर हुई थी? आपकी कीर्ति शाह के टाइम पे। इसके अलावा देखो इसने काफ़ी कुछ करवा, देखो इसको हमने काफ़ी वैसे डिस्कस कर लिया है, तो इसको उतनी ज़रूरत है नहीं। पिछले 2-3 वीडियोज़ में इसके बारे में हमने काफ़ी फैक्ट्स कवर किए हैं। अगला देखो, टिहरी हाईकोर्ट की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये है आपका वर्ष 1938। कहाँ पर? नरेंद्र नगर में हुई है, नरेंद्र शाह के द्वारा। और इसमें देख लो, ये इसके ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि यार बताओ टिहरी में यहाँ पर प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? ये हो जाएंगे आपके बैरिस्टर मुकुंदी लाल, जिनका कार्यकाल रहा था 1938 से 1943 तक। ये शासनकाल नोट कर लो। देखो 38 में तो स्थापना हुई है, तो प्रथम है तो यही है, 1943 तक ये रहे। आगे, किस काव्य में अजय पाल की तुलना कृष्ण, युधिष्ठिर, भीम, कुबेर और इंद्र से की गई है? तो ये की गई है मानवदेव काव्य। रचनाकार हैं भरत कवि। नेक्स्ट, फतेहपति शाह के शासन को गढ़वाल का स्वर्णकाल किसने बोला? तो ये किसने बोला है? मतीराम जी के द्वारा। बाकी ये देखो उनकी यहाँ पर संरक्षिका हो जाएगी महारानी कटौची। और ये जो महारानी कटौची है ये किन के अनुसार थी इसकी यहाँ पर संरक्षिका? ये हो जाएंगे हरिकृष्ण रतोड़ी। देखो ये सभी कुछ सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, ऐसे ही अटपटे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में। आगे, किस चंद शासक ने युवाओं को बनारस तथा काशी संस्कृत शिक्षा प्राप्त करने के लिए भेजा था? तो ये था आपका रुद्र चंद। अब लास्ट में क्या कर लेते हैं, कुछ प्रसिद्ध व्यक्तियों का संबंध देख लेते हैं कि ये किस क्षेत्र से संबंधित रहे हैं। पहले हैं अवधेश कौशल, संबंध पर्यावरण। नेक्स्ट है भैरव दत्त पांडे, तो ये रहे हैं दोस्तों राज्य के प्रथम ICS, संबंध हो जाएगा प्रशासनिक क्षेत्र से। आगे भैरव दत्त जोशी, ये हैं कृषि वैज्ञानिक। ललित पांडे पर्यावरण क्षेत्र। सुखदेव पांडे शिक्षण क्षेत्र। नरेंद्र कुमार पर्वतारोहण। नारायण सिंह धामी, इनका है फोटोग्राफी। मोहनलाल बाबुलकर, ये रहे हैं साहित्यकार। देवकी नंदन पांडे, इनका संबंध है रेडियो। नीलांबर जोशी, ये रहे हैं अंतरिक्ष वैज्ञानिक। तो फ्रेंड्स ये वाला पार्ट हो चुका है एंड। पसंद आया तो जरूर एक कमेंट करके और एक शेयर वीडियो में जरूर कर देना। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।